वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मेसी न्यूज में स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज शिपू ने 13 से 19 तक लेकर 13 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक ऑनलाइन ग्रीवेंस परिवेदना पोर्टल खोल दिया है। अब कई भाइयों और दोस्तों और अभ्यर्थियों का कंफ्यूजन था कि ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल के अंदर होता क्या है, तो मैं आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं। ऑनलाइन ग्रीवेंस का मतलब है परिवेदना लेना, यानी कि पहले बात मैं करूंगा जिनका पेमेंट पेंडिंग रह गया था, चाहे वो फार्मेसी हो, एलटी हो, आरटी हो, एलआरजी हो, एआरजी हो, या जितनी भी ऑप्टोमेक डेंटलिक हो, कुछ भी हो, अगर किन्हीं वैकेंसियों के अंदर आपका फॉर्म पेंडिंग रह गया था तो 13 से लेकर 19 तक आप इसका पेमेंट सक्सेस कर सकते हो, आपका फॉर्म सक्सेस कर सकते हो। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, अगर किन अभ्यर्थियों का डीवी के अंदर जिन अभ्यर्थियों का डीवी के अंदर अगर 1 साल से पुराना ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो एमबीसी सर्टिफिकेट है, वह इसके अंदर अपना फॉर्म बिल्कुल ओके कर सकते हैं, इसके अंदर अपना करेक्शन कर सकते हैं। जब उन्होंने डीवी करवाने गए थे तब उन्होंने एफिडेविट दिया था, तो उनको कुछ समय दिया गया था कि आप जब हम आपके द्वारा मांगेंगे तब आप ये चीजें अपलोड कर देना। तीसरी बात मैं करूंगा बोनस प्रमाण पत्र के बारे में। बोनस के अंदर मैं बता दूं, किन्होंने टेक्निकल कंप्यूटर ऑपरेटर की मिस्टेक की वजह से कोविड के अंदर नो कर दिया था, तो वो यस करें, यस कर देना। इस चीज के लिए पोर्टल खोला गया है। चौथी बात मैं बताऊं, अगर कोई मेल या फीमेल कैंडिडेट अगर ईडब्ल्यूएस में आती है और उसने जर्नल के अंदर अप्लाई किया है तो वो अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकती है ऑनलाइन पोर्टल करेक्शन माध्यम से। मैं अब आपको बता दूं, इसकी कुछ शर्तें हैं और कुछ गाइडलाइन है। गाइडलाइन का मैं बता दूं आपको, आपका कुछ भी हो, मैं इसकी गाइडलाइंस बता देता हूं आपको। कई अभ्यर्थी सुबह से कंफ्यूज हो रहे थे, बॉस मेरे ये है वो है, मैं ओबीसी का था, वो था, फलाना था, ढिमकाना था, बहुत सारी बातें। पहले तो ये सोते रहते हैं, उसके बाद में जब पोर्टल ओपन हुआ है तब उनके दिमाग में आई है कि अब बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर वैकेंसी जिस दिन चालू हुई है उसके अगर एक दिन पहले अगर आपका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एमबीसी का प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप अपना फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म करेक्शन नहीं कर पाओगे। पॉइंट बी नोटेड, बिकॉज will be OBC EWS MBC कैटेगरी करेक्शन आफ्टर वैकेंसी फर्स्ट डे इंक्रीज। इंग्लिश समझ में नहीं आएगी तो हिंदी में बता देता हूं, यानी कि उन लोगों के लिए है अगर आपके पास ओबीसी ईडब्ल्यूसी एमबीसी का प्रमाण पत्र है और आपने वैकेंसी अप्लाई करने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इशू हो रखा है, यानी वैकेंसी के बाद का इशू का नहीं चलेगा। यानी कि अगर किसी ने अभी लेटेस्ट बनवाया है वैकेंसी अप्लाई करने के बाद में और अब ये चाहता है कि मैं अप्लाई यानी कि मैं जनरल फीमेल थी और मैं अब ईडब्ल्यूएस से मेरा डीबी में नंबर आ जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी कि इसके अंदर शर्त ये दी गई कि आपका वैकेंसी स्टार्ट होने से 1 दिन पूर्व बना होना चाहिए। और उसी प्रकार बोनस का भी मैं आपको बता दूं, बोनस का भी 1 दिन पहले, वैकेंसी स्टार्ट होने से 1 दिन पहले का ही मान्य है। बोनस प्रमाण पत्र कोविड वाला वो भी 1 दिन पहले का ही मान्य है, कोविड-19 का। और बहुत सारी बातें हैं जो गाइडलाइंस दे रखी है, जो मैं आपको स्पष्ट रूप में बता रहा हूं। इसके अंदर मैं बताऊं आपको, आप इसमें मेनली ये खोला गया है पेंडिंग स्टेटस सक्सेस के लिए, मगर शिपू ने मास्टर स्ट्रोक, यानी कि इसको शिपू का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने परिवेदना खैर आप लोग समझते हो परिवेदना का अर्थ होता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में जाति वर्ग मूल या बोनस संबंधित कोई भी त्रुटि है, नाम वाम वगैरह कुछ भी, मार्कशीट वगैरह अगर आपके कम मार्क्स जुड़ रहे हैं और आपके डीवी में ज्यादा मार्क्स आए उनका आप संशोधन कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया है। ये जो पोर्टल था, यानी कि शिपू ने जो
ग्रीवेंस पोर्टल खोला है, इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है, किन किन शर्तों पे ये काम करेगा। रही बात तो दोस्तों आप घबराओ मत, आपकी वैकेंसियां संपूर्ण रूप से पूरी होगी। ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से ओनली परिवेदना ही ली जाएगी, यानी कि ग्रीवेंस पोर्टल का माध्यम ये है कि अगर किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, अगर किसी का फॉर्म पेंडिंग अपडेट रह गया है वो कर सकते हैं। रही बात कई भाइयों के कंफ्यूजन था, कई फीमेल, सबसे ज्यादा तो देखो इसके अंदर सबसे ज्यादा फीमेल परेशान हो रही है। देखो फीमेलों ने क्या दिमाग लगाया कि सर मैंने पहले जर्नल में अप्लाई कर दिया था, अब मैं ईडब्ल्यूएस बना लेती हूँ और ईडब्ल्यूएस के अंदर अप्लाई कर देती हूँ। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। इसके अंदर अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एमबीसी का वैकेंसी जिस दिन स्टार्ट हुई है उसके एक दिन पहले का अगर आपके पास एक दिन पहले का अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अपना फॉर्म करेक्शन कर सकते हो। ना कि अगर आपने अभी लेटेस्ट बनाया तो अप्लाई ना करें, आपका डीबी में नाम नहीं आएगा, आपके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। ये तो रही दूसरी बात। तीसरी बात, उन सभी अभ्यर्थियों को मैं निश्चित कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकार और सीपू और स्वास्थ्य विभाग का यही अंदेशा है कि आपकी वैकेंसी आचार संहिता से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। निष्पक्ष रहे, निडर रहे, किसी को 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम न्यूज चैनल को आप ज्वाइन कर लें, वहां मैं वीडियो अव्यवस्थाओं के कारण डाल नहीं पड़ता हूं तो वहां डाल देता हूं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अधिक से अधिक जुड़े। रही बात जो ये पोर्टल खोला है, इसकी मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है, सारी चीजें आप करेक्शन कर सकते हो। और जिनका एक विशेष रूप से जिनका डीबी हो गया है, उनके रिमार्क नहीं डला है, जिनके रिमार्क नहीं डला है उनको अपने फोरम से छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिनका फोरम में बिल्कुल सीपू में डीबी कंप्लीट अच्छे प्रॉपर तरीके से हुआ है, उनको अपने फोरम को ओटीपी से छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके रिमार्क डला है वही अपने फोरम का करेक्शन करे। बाय द वे ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठंडे बस्ते में बैठे रहो। जो भी है आपकी प्रोविजनल जल्दी से जल्दी जारी होगी। और आप सभी लोगों के हाथ जोड़ के विनती है, किसी के बहकावे में नहीं आए। बहुत सारे दलाल और चमचे बाजार में घूम रहे हैं, भाई सेंड में 5,000 10,000, वी डू नॉट बी पे एनीथिंग। यानी कि मेरा यही कहना है, आप किसी को भी 1 रुपए पे करने की आवश्यकता नहीं। देखो दलाल चमचे नमूने आपको बहुत मिलेंगे मार्केट के अंदर, मैं बिल्कुल सही राय देता हूं। न तो किसी का 1 रुपए लिया है, न लेंगे। भाई साहब बढ़िया रोजी रोटी चल रही है। देखो भाई साहब वैकेंसी वैसे भी पूरी हो रही है, ऐसे भी नौकरी लग जाएंगे। रही बात, मैं आपको एक चीज निश्चित रूप से कह देना चाहता हूं, भाई बाय द वे 99% वैकेंसी पूरी हो रही है, 1% नहीं भी होगी तो कौन सा भूखे मर रहे हैं, कमा रहे हैं। भाई ये है, वैकेंसियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। रही बात, आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, किसी को 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। आज आपकी डिक्शनरी में ये चीज लिख लेना, आपके माइंड में ये सेट कर लेना, भाई हमें किसी को 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने अधिकारियों के लिए, हमारे मौलिक अधिकारियों के लिए खुद लड़ सकते हैं। हमारे लिए कोई दलालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वह सब अपना घर बनाते हैं भाइयों। मैं आपको बता दूं, जितने भी दलाल होते हैं वो सब अपना घर बनाते हैं, ना कि आपका घर बनाते हैं। आप अगर खुद कमाओगे तभी आपका घर बनेगा। बाय द वे मैंने तो कभी सुना नहीं भाई नाथू का पापा कमा रहा है और आपका घर बन रहा है। आपके पापा ही कमा रहे हैं, आप ही कमा रहे हो, तो दैट्स ऑल, विल बी माइंड नोटेड। जैसा रही बात, मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम जो भी थी समस्या। और रही बात, ज्यादा दिमाग लगाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के दिमाग में एक कचरा हो कि मैं आज अभी हैंड टू हैंड ईडब्ल्यूएस बना के अप्लाई कर दूं या मैं कैटेगरी चेंज कर लूं और फलाना, तो भाई साहब उचित कार्रवाई के लिए तैयार रहना। रही बात, अधिक जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मेसी न्यूज को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।